So hello everyone, in this video we are going to discuss about proteins, and at last we'll be doing some tricks to remember the amino acids. So proteins क्या होते हैं? Proteins are made up of amino acids. So amino acids are the building blocks of proteins. ठीक है, amino acids से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है. जैसे एक दीवार बनाने के लिए आपको ईंट की ज़रूरत होती है, ईंट चिपका कर एक पूरी दीवार खड़ी होती है, वैसे ही अमाइनो एसिड्स जोड़ कर एक प्रोटीन बनाते हैं. ओके, सो अमाइनो एसिड्स, ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, एक जो प्रोटीन है, प्रोटीन इज़ अ वेरी लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स. बहुत लंबी चेन होती है अमाइनो एसिड्स की. एंड इसमें क्या होता है कि बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़े होते हैं. तो एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ा होता है और उनके बीच में जो बॉन्ड होता है दैट इज़ पेप्टाइड बॉन्ड. वो कैसे जुड़े होते हैं? एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ा होता है बाय द पेप्टाइड बॉन्ड. उनके बीच में क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है. ओके, सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ अमाइनो एसिड. ठीक है, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है? उसमें आपके पास कायरल कार्बन होता है. दिस कार्बन इज़ कायरल कार्बन. ओके, विल कॉल दिस कार्बन एज कायरल कार्बन. कायरल कार्बन का मतलब होता है कि चारों तरफ जो ग्रुप्स अटैच हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं. ठीक है, कार्बन के चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं. तो सिंपली अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है, देखो अगर आपको कोई बोले कि अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाओ, तो आपने क्या करना है? बीच में एक कार्बन बनाना है. ठीक है, वो चार तरफ से बाइंड कर सकते हैं. इट हैज़ 4 वैलेंसी. तो एक साइड पे क्या होता है अमाइनो एसिड में? एक साइड पे होता है COOH, दैट इज़ कार्बोक्सिल ग्रुप. एक साइड पे आपने लगा देना है NH2, दैट इज़ अमाइनो ग्रुप. ठीक है, एक हाथ में क्या है? कार्बन के कार्बोक्सिल ग्रुप है, दूसरे हाथ पे उसके क्या लगा हुआ है? NH2 लगा हुआ है. ऊपर आपने क्या लगाना है? हाइड्रोजन. ऊपर वाली साइड क्या है? हाइड्रोजन. और कार्बन के नीचे क्या है? देयर इज़ R. R मीन्स द साइड चेन. दिस R स्टैंड्स फॉर द साइड चेन. ओके, सो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स में ये जो साइड चेन होती है वो डिफरेंट होती है. Okay, so this is the structure of the amino acid that I was explaining you. So ये जो COOH ग्रुप है इसको हम कार्बोक्सिल ग्रुप बोलते हैं, या फिर C टर्मिनस आप इसको बोल सकते हो. और जो NH2 ग्रुप है दैट इज़ नोन एज द अमाइनो ग्रुप, एंड इसको आप N टर्मिनस भी बोल सकते हो. एंड दिस कार्बन इज़ कायरल कार्बन. वाई? बिकॉज this carbon is bound to 4 different groups. That's why it is known as the chiral carbon. So now let's come on to the amino acids. So कितने number of amino acids हमारे पास होते हैं? There are 20 amino acids. How many amino acids? 20 standard amino acids are there. और इन 20 में से हमारी human body 11 को synthesize कर सकती है. इन 20 में से 11 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो हमारी ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है खुद. ओके, लेकिन उनमें से 9 ऐसे हैं जो हम अपने आप खुद नहीं बना सकती हमारी बॉडी. तो हमें वो क्या करने पड़ेंगे? बाहर से कंज्यूम करने पड़ेंगे, अपनी डाइट में कंज्यूम करने पड़ेंगे. डाइट के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं. तो ऐसे अमाइनो एसिड्स जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती और हमें डाइट के थ्रू कंज्यूम करने पड़ते हैं, दोज आर द असेंशियल अमाइनो एसिड्स. उनको हम क्या कहेंगे? असेंशियल अमाइनो एसिड्स, यानी कि जिन अमाइनो एसिड्स की हमें ज़रूरत है. ऑलराइट, सो 2 अमाइनो एसिड्स अभी नए डिस्कवर हुए हैं, दैट इज़ सेलिनोसिस्टीन एंड पायरोलाइसिन. नाउ अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द अमाइनो एसिड्स. ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि अमाइनो एसिड को हम क्लासीफाई कैसे करते हैं. देखो, जो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, उनमें क्या होता है? उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है. और ये जो प्रॉपर्टीज़ होती है ये डिफरेंट किसकी वजह से होती है? इस R की वजह से. ये जो साइड चेन अटैच्ड है, तो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स में ये डिफरेंट साइड चेन अटैच्ड होती है. अगर ये साइड चेन मान लो एसिड है कोई, ठीक है, एसिडिक नेचर की है,
तो वो जो आपका पूरा अमाइनो एसिड होगा वो एसिडिक हो जाएगा। अगर साइड चेन आपकी पोलर है तो वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक हो जाएगा अमाइनो एसिड। सो ऑन द बेसिस ऑफ कि जो साइड चेन है अमाइनो एसिड पे वो कैसी अटैच्ड है, हम अमाइनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। ओके, सो जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे करते हैं, सबसे पहले कौन सा है, सबसे पहला है नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स। एक क्या होते हैं, नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स। फिर हमारे पास आते हैं पोलर अमाइनो एसिड्स। देखो पोलर अमाइनो एसिड का मतलब है कि जिसमें साइड चेन कौन सी होगी, पोलर नेचर की होगी। ओके, देन वी हैव एसिडिक अमाइनो एसिड। एक क्या होते हैं, एसिडिक अमाइनो एसिड्स होते हैं। और एक हमारे पास क्या होते हैं, बेसिक अमाइनो एसिड्स। सो अब हम ट्रिक्स देखेंगे कि हमें अमाइनो एसिड्स को लर्न कैसे रखना है, कैसे हम उसको याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले आता है नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स। ओके, सो नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स यानी कि जिनमें जो साइड चेन है वो कैसी है, नॉन पोलर नेचर की है। तो ये कैसे होंगे, हाइड्रोफोबिक होंगे। तो इसके लिए नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स को याद रखने के लिए आपको एक सेंटेंस याद रखना है, दैट इज़ IPL एट MP विलेज। सो IPL के बारे में मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी क्रिकेट फैंस हैं सबको ही पता होता है IPL क्या होता है। तो क्रिकेट का जो ये IPL है वो अब कहाँ पे हो रहा है, मध्य प्रदेश, MP मीन्स मध्य प्रदेश के एक गांव के अंदर, एक विलेज के अंदर IPL ऑर्गेनाइज होएगा। ओके, सो ये सेंटेंस आपको याद रखना है, IPL एट मध्य प्रदेश विलेज। सो यहाँ से अब हमें सारे के सारे नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स याद हो जाएंगे। I stands for isoleucine, P stands for proline, L means leucine, then A means alanine, T for tryptophan, M stands for methionine, P stands for phenylalanine, and V for valine. Okay, so by remembering this one sentence you'll remember all the amino acids. अब देखो हमने ये कैसे याद रखना है, आप इसको ना इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि जो मध्य प्रदेश है वो नॉन पोलर है। नॉन पोलर कैसे है, देखो पोलर इलाका क्या होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, राइट। और हमें पता है मध्य प्रदेश में बर्फ़ थोड़ी पड़ती है, तो इट इज़ अ नॉन पोलर एरिया। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। सो we discussed about the non-polar amino acids. Now let's come on to the next trick. Now this trick is for our polar and uncharged amino acids. अब हम क्या डिस्कस करेंगे, now we will discuss about the polar and uncharged amino acids. Okay, so polar means कि जिनकी जो साइड चेन है वो कैसी है, पोलर नेचर की है। ओके, सो इसके लिए आपने क्या करना है, इस पिक्चर को याद रखना है। हमारे पास एक चिप्स का पैकेट है, उस चिप्स के पैकेट पे क्या लगा हुआ है, एक टैग लगा हुआ है, दिस इज़ अ टैग। ओके, जब आप कहीं पे भी जाते हो, कोई ड्रेस ख़रीदने जाते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, हर कपड़े पे टैग लगा होता है। तो इस चिप्स के पैकेट पे भी क्या लगा हुआ है, टैग लगा हुआ है, GST का टैग है। देखो GST हर चीज़ पे लगी हुई है, हर चीज़ पे GST है। तो चिप्स पे क्या लगा हुआ है, GST का टैग लगा हुआ है। बस यही चीज़ आपको याद रखनी थी। फ्रॉम दिस यूल रिमेंबर ऑल दी पोलर एंड अनचार्ज्ड अमाइनो एसिड्स। सो C, चिप्स का जो C है, दिस इज़ क्लासिक चिप्स। ओके, सो C stands for cysteine. C means cysteine. ओके, नाउ अब हम बात करते हैं टैग की। तो टैग में जो T है, दैट stands for threonine. A stands for asparagine.
and this G stands for, G here means glutamine. This is glutamine. Okay, so C for cysteine, T for threonine, A for asparagine, G for glutamine. एंड अब हम देख लेते हैं GST का मतलब क्या है. ओके, सो हियर G means glycine, S means serine, and T here means tyrosine. So these amino acids, serine, tyrosine, glutamine, asparagine, threonine, cysteine and glycine are polar and uncharged amino acids. Okay, so polar and uncharged amino acid के लिए अपने क्या याद रखना है, GST tag on chips. तो G for glycine, S for serine, T for threonine, T for tyrosine, A for asparagine, G for glutamine and C for cysteine. Now let's come on to the polar acidic amino acids. So देखो acidic amino acids में क्या आएंगे, obviously जिनके पीछे acid है तो आप ऐसे याद कर सकते हो, जिनके पीछे भी acid आएगा वो क्या होंगे, obviously they will be acidic. So दो ही amino acids ऐसे हैं, aspartic acid and glutamic acid. These two amino acids are एसिडिक इन नेचर, जो कि क्या होते हैं, एसिडिक कैटेगरी के अंदर आते हैं. ओके, दिस इज नेक्स्ट वन इज द पोलर एंड बेसिक. सो बेसिक कौन कौन से हैं, लाइसिन, arginine and histidine. These three amino acids you have to remember. Okay, so lysine, arginine and histidine. Now let's come on to our next trick, that is for the aromatic amino acids. Now we are going to discuss about aromatic amino acids. तो aromatic amino acids के लिए आपने क्या याद रखना है कि आपके पास क्या है, एक फिनाइल की बॉटल है. ओके, आपके पास क्या है, एक फिनाइल की बॉटल है. सो नाउ आप क्या जा रहे हो, एक ट्री के पास जा रहे हो एंड आप क्या करते हो, यू ट्राई टू पोर दिस फिनाइल बॉटल ऑन दिस ट्री. आप इस ट्री के ऊपर ये बॉटल डालना चाहते हो, क्या, फिनाइल की बॉटल. सो यहाँ पे फिनाइल का मतलब क्या है, फिनाइल से आपको क्या याद रखना है, दैट इज़ फिनाइल अलेनीन. ट्राई, आप क्या कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो. ट्राई मीन्स ट्रायोसिन. नाउ दिस ट्री मीन्स tryptophan. So these three amino acids, tryptophan, triosin and phenylalanine, are the aromatic amino acids. So thank you. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates.